हिंदू धर्म में व्रत और पर्व का विशेष महत्व माना गया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नए साल के पहले माह का सबसे पहला त्योहार लोहड़ी प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी के त्योहार की शुरुआत पंजाब से हुई थी। वर्तमान में देश के सभी हिस्सों में इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार के साथ ही फसल की कटाई शुरू हो जाती है। लोहड़ी के कई दिनों पहले से कई प्रकार की लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, जिन्हें नगर के बीच के एक अच्छे स्थान पर, जहां सभी एकत्र हो सके, वहां सही तरह से जमाई जाती हैं और लोहड़ी की रात को सभी अपनों के साथ मिलकर इस अलाव के आसपास बैठते हैं और पारंपरिक वेशभूषा धारण कर लोक नृत्य और लोकगीत भी गाते हैं। आपसी गिले शिकवे भूल एक दूसरे को गले लगाते हैं और लोहड़ी की बधाई देते हैं। इस लकड़ी के ढेर पर अग्नि देकर इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और आग में गज्जक, रेवड़ी, गुड़ और मूंगफली चढ़ाते हैं, जिसके बाद में प्रसाद के रूप में सभी में बांटा जाता है। इसके साथ ही किसान फसल की उन्नति की कामना करते हैं। लोहड़ी का अगर संधि विच्छेद करके देखें तो इसके नाम में लोहड़ी में काम आने वाली वस्तुओं की जानकारी मिलती है। ल से लकड़ी, ओह यानी उपले और डी यानी रेवड़ी। सामान्यतः त्योहार प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ मनाए जाते हैं। जैसे लोहड़ी में कहा जाता है कि इस दिन वर्ष की सबसे लंबी अंतिम रात होती है और इसके अगले दिन से धीरे धीरे दिन बढ़ने लगते हैं, यानी पौष माह का अंत होता है और माघ मास शुरू हो जाता है। साथ ही यह समय किसानों के लिए भी उल्लास का समय माना जाता है। खेतों में अनाज लहलाने लगते हैं और मौसम सुहाना सा लगता है, जिसे मिलजुल कर परिवार एवं दोस्तों के साथ मनाया जाता है। इस तरह आपसी एकता बढ़ाना भी इस त्योहार का उद्देश्य है। इस दिन दूल्हा भट्टी की कहानी भी सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि मुगल काल में पंजाब के कुछ व्यापारी शहर की गरीब लड़कियों को विक्रय की वस्तुओं की तरह बेचा करते थे। इनकी बोली लगाई जाती थी। दूल्हा भट्टी ने ऐसी बहुत सी लड़कियों को इन व्यापारियों के हाथों से बचा लिया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उनकी शादी करवाई। तब से हर साल दूल्हा भट्टी की याद में उनकी कहानी लोहड़ी पर सुनाई जाती है। वही लोहड़ी की पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती के पति भगवान शिव का अपमान किया था। उन्होंने अपने जमाई यानी भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया। सती माता अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसी मान्यता है कि तभी से प्रतिवर्ष प्रायश्चित के तौर पर लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहन बेटियों को घर पर भोजन करने के लिए बुलाकर उन्हें तोहफे दिए जाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को भेजा था। भगवान श्री कृष्ण ने इस राक्षसी का वध कर दिया था। तभी से लोहिता के वध की खुशी में लोहड़ी पर्व मनाया जाने लगा। वहीं लोहड़ी को पंजाब और हरियाणा के किसान नव वर्ष की शुरुआत के रूप में भी मनाते हैं। इस पर्व के दिन लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर खाते हैं और यही इस त्योहार का पारंपरिक व्यंजन है। लोहड़ी में गीतों का बड़ा महत्व है। इससे लोगों के जहन में एक नई ऊर्जा एवं खुशी की लहर दौड़ जाती है। मूल रूप से इन सांस्कृतिक लोक गीतों में खुशहाल फसलों आदि के बारे में वर्णन होता है। गीत के द्वारा पंजाबी योद्धा दूल्हा भट्टी को भी याद किया जाता है। आज भी लोहड़ी की धूम वैसी ही होती है। लोग पूरे धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं।